सीटों के लिए सभी क्लासों में जो सीटों की रिक्ति है संख्या को बढ़ाने को लेकर और बिहार में पूरे बिहार में जितनी भी रिक्ति है उस पूरे सीटों पर बहाली करने को लेकर आंदोलन करना होगा। तब जाके जो छात्र है सरकार है उस पूरे बातों को सुनेगी और अधिक से अधिक सीटों पर बहाली लाने का प्रयास करेगी। नहीं तो सरकार का जो मन होगा इतनी सीटों पर रिक्ति निकालने के लिए बहाली निकालने के लिए सरकार निकालेगी और छात्र जो है वो कुछ नहीं कर पाएंगे। TRE 4 को लेकर छात्रों के बीच इतना कंफ्यूजन पैदा कर दिया गया है कि छात्र जो है परेशान भी हैं और शिक्षा विभाग से कहीं ना कहीं तो नाराज भी है। आपको बता दें कि अखबारों में जब खबर छपता है कि TRE 4 के लिए रोस्टर जो है वो क्लियर हो चुका है, जब शिक्षा विभाग समीक्षा बैठक करती है एसीएस अपने अधिकारियों के साथ जो है वो समीक्षा बैठक करते हैं तो उसमें बताते हैं कि जो अभी रोस्टर है TRE 4 का वो 14 जिलों का क्लियर ही नहीं हुआ है। 14 जिलों का रोस्टर क्लियर ही नहीं हुआ है। ये कल समीक्षा बैठक की गई थी और एक तरफ न्यूज में जब आता है कि नहीं रोस्टर क्लियर हो चुका है, सचिवालय में जब किसी अधिकारियों से सीटों के बारे में जानकारी पूछा जाता है तब जाके वो बोलते हैं कि 30,000 40,000 35,000 आएगा, 2 दिनों के अंदर भेज दिया जाएगा, रोस्टर क्लियर हो चुका है। ये सारी सारी जो है जानकारी दी जाती है। तो तरह तरह की जानकारी दी जाती है सचिवालय के अंदर से, शिक्षा विभाग अलग देती है और न्यूज में कुछ अलग छपता है, जिसके कारण जो है वो छात्र ये मान नहीं पा रहे हैं कि क्या सच है और क्या गलत है, जिसके बीच में छात्रों में कंफ्यूजन है। उनके मानसिक दबाव बढ़ रहा है कि उनकी तैयारी पर भी मानसिक प्रेशर पड़ रहा है कि उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे कैटेगरी में या हमारे क्लास में कितना सीट होगा, क्या बहाली होगा कि नहीं होगा, ये भी एक संशय बना हुआ है। क्योंकि एक कहे तो कहीं TRE 4 को नौटंकी बना के छोड़ दी हुई, शिक्षा विभाग हो या कहीं भी देखेंगे तो नौटंकी बना हुआ, कोई चीज स्पष्ट नहीं हो रहा है। सारा जो है वो कंफ्यूजन जो है वो किया जा रहा है। आप देखेंगे कि ये रोस्टर रोस्टर का खेल हमको लगता है 2 महीना से चल रहा है। 2 मंथ से ये रोस्टर का खेल चल रहा है, सिर्फ रोस्टर का क्लियर फिर ऊपर भेजते हैं जांच के लिए समाशोधन, ये मतलब कि 2 महीनों से ये प्रक्रिया चल रहा है, अभी तक इनका रोस्टर नहीं बना। TRE 4 की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि 24 जिलों के अंदर रोस्टर शोधन समान प्रक्रिया विभाग के जांचों उपरांत जिला द्वारा सुधार का पूरा मुख्यालय को भेज दिया गया है तथा शेष 14 जिलों का रोस्टर समाशोधन कराते हुए 1 से 2 दिनों के अंदर मुख्यालय को भेज देंगे। 30 दिनों के अंदर पूरे बिहार में चुनाव हो जाता है, नॉमिनेशन हो जाता है, चुनाव हो जाता है, वोटिंग हो जाता है, काउंटिंग हो जाता है, रिजल्ट भी आ जाता है, शपथ ग्रहण भी हो जाता है। लेकिन 2 महीने में 38 जिलों में रोस्टर भी नहीं बना पाए तो कहीं ना कहीं ये कहेंगे तो छात्रों के प्रति सरकार जो है वो कहीं ना कहीं रोजगार के प्रति भी नाराजग दिख रही है। जो वादा कर रहे हैं उस वादे पर खड़ा नहीं है और छात्रों को मानसिक प्रताड़ना तो कहीं ना कहीं बिहार के सभी छात्रों के साथ ये हो रहा है। जो भी TRE 4 से जुड़े हुए छात्र हैं वो मानसिक प्रताड़ना का जो है इसमें झेल रहे हैं, क्योंकि देखते होंगे बराबर 1-2 दिनों में कुछ ना कुछ अपडेट आता रहता है और कहीं न कहीं ये बहुत लंबा जो है वो खींचने का प्रयास किया जा रहा है। अभी तक जो सीट बताया जा रहा है 35,000 40,000 या 30,000, ये सब अभी गलत है। यानी ये गलत है इसलिए हम बोल रहे हैं, हमने भी वीडियो बनाया है, लेकिन अब इस पर विश्वास नहीं करना है कि कितना सीटों पर बहाली होगी। जब तक सरकार की ओर से लेटर नहीं आएगा उसी लेटर को अब माना जाएगा, क्योंकि हमने भी देखा है कि तरह तरह का जानकारी दिया जाता है, सचिवालय में बोला जाता है 38,000 आएगा, रिक्ति बन गया, मतलब तरह तरह का जो कंफ्यूजन हो रहा है। तो अब किसी भी रिक्ति पर बात नहीं होगा। अब जो हमने भी कुछ गलतियां की है जो कि सीटों के बारे में बताया है, जो कि गलत ही मान के चलिए, जब तक सरकार की तरफ से ये बताया नहीं जाएगा लिखित रूप से कितनी सीटों पर बहाली है, तब जाके ही छात्र को ये पता चलेगा कि कितनी सीटों पर बहाली है और किस क्लास में कितना पद है और किस विषय में कितने पद है। उसके बाद छात्र तय करेंगे। छात्रों को अगर लगेगा कि वो हमारे अनुसार नहीं है, छात्र आंदोलन तो करेंगे ही, क्योंकि अपने हक और आवाज के लिए तो आवाज उठाएंगे ही। लेकिन जब तक लिखित रूप में ये पता चल जाए कि हाँ सरकार जो है वो किस क्लास में हमको रिक्ति दे रही है, यानी 1 to 5 में कितना दे रही है, 6 to 8 में कितना दे रही है, 9 to 10 में कितना दे रही है, 11 12 में कितना दे रही है, ठीक है। इस हिसाब से जब रिक्ति आ जाएगा लिखित रूप से शिक्षा विभाग का, तब जाके छात्रों को ये पता चलेगा। अभी कोई भी सोशल मीडिया पर या किसी भी एंगल से आपको न्यूज मिल रहा है तो वो कहीं ना कहीं फर्जी हो सकता है या गलत जानकारी हो सकता है। या अब सचिवालय में जाएंगे तो कहीं ना कहीं कोई अधिकारी आपको मिल जाएंगे, वो भी अपने मन से बोल देते हैं, मोटा मोटी बोल देते हैं कि इतनी सीटों बहाली होने जा रही है, या इतना सीट है, या इतना ये है, लेकिन वहां पर भी वो चीज क्लियर नहीं रहता। तो अभी किसी चीज को मान लेना कि हाँ 40,000 पे बहाली हो रही है, 25,000 पे हो रही है, 30,000 पे हो, ये अभी जल्दबाजी होगा। तो अभी इस पर कोई भी चर्चा ही नहीं है कि कितनी सीटों पर बहाली होगी, अभी रोस्टर ही बन रहा है।
तो रोस्टर जब 14 जिलों यानी 38 जिलों का क्लियर होगा ही, अब कितने दिनों में क्लियर होगा? ये तो 1-2 दिन, 1 सप्ताह, 10 दिन, तो बहुत 2 महीनों से लिखा रहा है। जब अब 1-2 दिन है तो ऐसा नहीं कि 1-2 दिन में रोस्टर आपका बन जाएगा, नहीं। तो जब सरकार अब देखिएगा कि रोस्टर जारी करेगी 38 जिला का, किस जिले में कितना पद है तथा किस क्लास में कितना पद पर बहाली होने जा रही है, तब जाके छात्रों को यह स्पष्ट होगा। हाँ, वहां पर अगर छात्रों को लगेगा कि हमारे क्लास में यानी प्राथमिक में कम सीट है, 6 to 8 में कम सीट है, या 9 to 8 में कम सीट है, या हमारे सब्जेक्ट में कम सीट है, तो छात्र आवाज उठाएंगे ही, लाजमी है। अब हम बात करते हैं कि उन छात्रों को, उन शिक्षक नेताओं को जिन्होंने TRE 4 के नाम पर स्टेट परीक्षा तो करवाया, अच्छी बात है, स्टेट परीक्षा पास भी हुए, 3 लाख से ज्यादा छात्र पास भी हुए। उन छात्रों को आप उम्मीद भी दिए हैं कि आपका जो नौकरी होगा, स्टेट पास करेंगे तो TRE 4 में शामिल होंगे, तो होंगे, बहाली में शामिल होंगे। तो उन नेताओं से भी हम कहना चाहते हैं कि आप जो तरह तरह के अपडेट देते हैं, कहते हैं सचिवालय में ये अपडेट आ रहा है, ये होने वाला है, तो आप TRE 4 की रिक्ति के लिए भी आवाज उठाइए, ना कि आप परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा संख्या तो बल भरने में लगे हुए हैं कि TRE 4 में भारी संख्या हो रही है। अंतिम मौका है, TRE 4 अंतिम मौका है, उसके बाद मौका नहीं मिलेगा, तो जिसको भी शामिल होना है इसी में शामिल हो जाओ। लेकिन शामिल हो जाओ तो सीटों पर आप बढ़ाने की बात करते हैं, बढ़ाने के लिए चर्चा भी करते हैं, क्या TRE 4 की सीटों के लिए आप लड़ाई लड़े हैं, या लड़ाई लड़ना चाहते हैं? ये आवाज उठाइए। छात्रों की संख्या तो बहुत हो चुका है, लमसम लमसम 10 लाख हो जाएगा आवेदन। अब देखेंगे कि स्टेट सीटेट मिलाकर 1 से लेकर 12 तक में 10 लाख से कम आवेदन नहीं होगा इस बार। TRE 1 में जितना आवेदन हुआ था उसके आसपास ही आवेदन होगा, इसमें भी देखिएगा इसके आसपास ही आवेदन होगा। तो आपने कभी सीटों के लिए लड़ा, सीटों को शिक्षा विभाग के समक्ष ये बात रखी है, क्या आपने आंदोलन की का प्लानिंग किया है? क्योंकि हो सकता है कि अभी भी आंदोलन हो सीटों को लेकर, तो सरकार उस पर विवश हो। अगर सरकार सीटों को कटौती करता होगा तो सरकार इस पर विवश होगी, और जो पूरी सीट है नई रिक्ति है, यानी कि आपको बता दें जो नई रिक्ति इससे ये प्राप्त हो रहा है। उसके बाद आपको बता दें प्रधान शिक्षक वाला जो पद खाली है, 6 to 8 वाला जो अपग्रेड शिक्षक हुए हैं, वो बैकलॉग की जो सीटें हैं वो सभी को सम्मिलित करके बहाली किया जाएगा, यानी कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर बहाली होगी, जो जितना भी सीट होगी। तो कहीं ना कहीं ये इसके लिए पहले ही आवाज उठाना होगा। अब मान लीजिए रोस्टर निकल गया, उसके बाद कहीं हो सकता है आनंद फानन में बहाली कर दी जाए, तो ये भी एक जल्दबाजी हो जाएगी और छात्रों के साथ अन्याय हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं छात्रों को अभी ही आंदोलन का सहारा लेना चाहिए कि TRE 4 में हमें इतने सीटों से कम पर मंजूर नहीं है, क्योंकि छात्रों को कम से कम अधिक से अधिक सीटों पर बहाली होना चाहिए, क्योंकि इसमें छात्रों की संख्या अधिक है। और जो भी सरकार के पास पूरा रिक्ति है, पूरी रिक्ति पर बहाली करे। हम ये नहीं कहते हैं कि एक्स्ट्रा बहाली कर दे, एडवांस बहाली कर दे, लेकिन जो रिक्ति बिहार सरकार के पास है सभी क्लासों के लिए, उस पूरे रिक्तियों पर बहाली होनी चाहिए। क्योंकि अभी अब देखेंगे तो 3 एंगल से जो रिक्ति आया है, 3 एंगल से रिक्ति है। आप बता देते हैं, सबसे पहले तो बैकलॉग की सीट है, बैकलॉग की सीट है। उसके बाद आपको प्रधान शिक्षक वाला है, हेडमास्टर वाला जो खाली हुआ है, प्रमोशन वाला प्रधान शिक्षक वाला है। उसके बाद नई रिक्ति अभी आया है, ये रोस्टर जो नया रिक्ति आया है न्यू, तो इस सभी चीजों को मिलाने के बाद लगभग लगभग अधिक से अधिक आसपास सीट हो जाएगा, जो कि कुल मिला के अब कहें तो 1 लाख के आसपास। लेकिन पूरी सीटों पर चर्चा करनी होगी, इस सब सीटों को लेकर, जैसे बैकलॉग हुआ, ये 6 to 8 जो अपग्रेड शिक्षक है इसको, और जो 9-10 का ये यहाँ प्रधान शिक्षक का जो हेड मास्टर का जो एग्जामिनेशन हुआ है, ये सभी को मिलाकर, इस सभी को मिलाकर जो भी इसमें रिक्ति है उस सभी सीटों पर, इस सभी सीटों पर जो है वो बहाली करना होगा। तब जाके जो छात्रों है, छात्रों का अनुपात सीटों का अनुपात में थोड़ा मोड़ा कह सकते हैं कि मेंटेन कमेगा, तब थोड़ा जाके छात्रों को राहत हो सकता है। नहीं तो अगर सीट कटौती होती है तो छात्रों को तो फिर वही झेलम झेल लेना होगा। 40,000 बहाली आता है तो आप समझ सकते हैं उसमें रिजल्ट कितना आता है आरक्षण नियम के हिसाब से। उसके बाद डॉक्यूमेंट काउंसलिंग होता है, उसमें भी बहुत सारे छट जाते हैं। यानी कि अगर आप कहें तो अगर जितना रिक्ति पर नोटिफिकेशन निकाला जाता है, अगर 40,000 पर आता है तो लमसम 20 से 25,000 ही बहाल हो पाते हैं। फाइनल 25,000 छात्रों को ही ज्वाइनिंग लेटर मिला जाता है, यानी कि 60 से 70% छात्रों को ही ज्वाइनिंग लेटर मिलता है। यानी 30% जो छात्र है कुछ न कुछ कारण बस जिनका रिजल्ट भी हुआ है वो बाहर हो जाते हैं, छट जाते हैं। तो ये ऐसी प्रक्रिया में भी आप अगर सीट कम देते हैं तो छात्रों के साथ अन्याय होगा। तो छात्रों को आवाज अब उठाना होगा और प्लानिंग करना होगा
आंदोलन के लिए, क्योंकि छात्र कुछ भी जानते हैं कि बहुत सारे जो रिक्ति है वो खाली है, लेकिन छात्र शिक्षक सरकार जो है इसमें शामिल नहीं कर रही है। सरकार जो है सबको बचा के रखती है, क्योंकि सरकार पर भी बोझ पड़ेगा सैलरी का, क्योंकि सरकार अपने बजट के हिसाब से देखती है। लेकिन सरकार ने वादा किया है और रिक्ति है तो बहाली करना होगा, छात्रों को आवाज उठाना होगा, शिक्षक नेताओं को आवाज उठाना होगा, ना कि अलग अलग न्यूज के पूरा पढ़ना होगा कि इतनी रिक्ति आ रही सचिवालय से, फन्ना से, चिन्ना से। देख रहे हैं हर तरीके से कहीं ना कहीं गुमराह किया जा रहा है छात्रों को, कहीं कुछ बोला जा रहा है, कभी बोलते हैं रिक्ति फाइनल हो गया, रोस्टर जा रहा है, योजना जा रहा है, अभी रोस्टर ही क्लियर नहीं हुआ। यहाँ पर जब शिक्षा विभाग का बैठक होता है कल के डेट में तो बताया जा रहा है 14 जिला का रोस्टर ही क्लियर नहीं हुआ था। क्या क्या कहा जाए इस पर, कितना किसके बातों पर विश्वास किया जाए, छात्र भी संशय में पड़ा हुआ है। लेकिन हमें जो लगता है, हमारा जो डिसीजन है कि छात्र को अब सीटों के लिए ये रोस्टर का खेल तो चलता ही रहेगा, उससे पहले एक बड़ा आंदोलन